हेलो 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 बच्चा पार्टी। दिस इज अंकित चौधरी। तो आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। तो सबसे पहले है ना, हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है जहाँ पे हम लोग को मेनली यहाँ पे अब पढ़ना है वेरिएशंस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने मेनली अभी तक म्यूटेशन देखा था। म्यूटेशन में हम लोगों ने बोला था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, जीन म्यूटेशन हम लोगों ने देखा था, उसके पॉइंट्स को देखा था, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोग म्यूटेशन होते 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 ओके। हाँ, तो हमारा जो थ्योरी ऑफ कंटेंट है उसमें म्यूटेशन हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू वेरिएशन। ठीक है, हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है वेरिएशन। तो वेरिएशन पे अगर हम बात करते हैं तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब अगर हम सिंपल और सीधा अक्षर में बोले तो सिंपली हम यहाँ पे ये बोलेंगे, एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स, एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशीज काउज्ड आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंसेस, दैट इज जीनोटाइप का वेरिएशन आए। ठीक है, और बाय इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट इज फिनोटाइप और वेरिएशंस। ठीक है, दैट इज हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आता है चाहे वो सेल के नंबर के बेसिस पे आए। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अगर हम सेल लेवल पे बात करें और वहां पे भी अगर हमें डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है तो हम कह सकते हैं हाँ, दिस इज वेरिएशन। ठीक है, और ये जो वेरिएशन है वो जेनेटिक डिफरेंसेस के वजह से भी आ सकता है। सपोज अगर मेरा जेनेटिक डिफरेंसेस किसी दूसरे से डिफरेंट है तो हम दोनों में काफी वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, और कभी कभी वेरिएशन जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी आता है। कभी कभी जो वेरिएशन है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से भी आता है। दैट इज हम यहाँ पे कहते हैं, अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो एनिमल जो पोलर बियर हैं, जो एकदम ठंड वाली जगह पे रह रहे हैं, उनके बॉडी पे फर्स होते हैं, फीदर्स होते हैं बर्ड्स में। तो हम यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं ये उनको बॉडी को वार्म पहुंचाने के लिए मेनली होता है। बट हम लोग जो प्लेन सरफेस पे रह रहे हैं, हमारे बॉडी का एडेप्टेशन डिफरेंट है। तो कभी कभी वेरिएशन जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस के वजह से भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर वेरिएशन होता तो है लेकिन वेरिएशन कैसे होता है और क्यों होता है। वेरिएशन कैसे होता है उस चीज पे तो हम बोल दिए, या तो भाई देखो, पहला या तो जीनोटाइप का वेरिएशन आ गया। ठीक है, या तो जीनोटाइप में हमारा है वेरिएशन आ गया, जीनोटाइप का डिफरेंस हो गया, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से फेनोटाइपिक वेरिएशंस हो गया। मतलब कि हमारे बॉडी का आकार ही इस तरीके से बनाया गया है या फिर हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हमारा बॉडी में मतलब दूसरे की तुलना में वेरिएशन आया। ठीक है, तो वेरिएशन मेनली जो है ना दो तरीके से होगा, एक है डिसकॉन्टिन्यूअस और एक है कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा कि हम नाम से कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूएशन, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का सिंपली मतलब इतना है कि जो एक टाइम में होगा फिर रुक जाएगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस वाला है वो कभी रुकेगा नहीं, टाइम टू टाइम वेरिएशन करता रहेगा, वेरिएशन होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशंस पे। तो वेरिएशंस पे हम बोले क्या, तो सर दो तरीके से वेरिएशन आ रहा है, एक तो जीनोटाइप के बेसिस पे आ रहा है और एक हमारा फिनोटाइप के बेसिस पे वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो हम सिंपली ये बोले, हम यहाँ पे ये बोले कि वेरिएशन जो है मेनली दो तरीके से होगा, एक है डिसकॉन्टिन्यूअस और एक है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ओके, लेट्स मूव थ्रू डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। दैट इज अगर हम बात करें तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन मेनली दो तरीके से होगा, एक है हमारा सब्सटेंटिव, एक है हमारा सब्सटेंटिव और दूसरा है हमारा मेरिस्टिक। ठीक है, सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। सब्सटेंटिव पे अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे दीज इन्फ्लुएंस शेप, कलर, साइज ईटीसी। दैट इज हमारे इन्वायरमेंट में हम देखते हैं बहुत ऐसे पीपल है जो हमारी तरह नहीं है। अगर कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करें तो ये शेप के बेसिस पे डिफर करेगा, कलर के बेसिस पे डिफर करेगा, साइज के बेसिस पे डिफर करेगा। तो अगर ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन का पार्ट है तो उसको हम सब्सटेंटिव बोलेंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें बेरिस्टिक की, तो बेरिस्टिक में हम बोलेंगे कि अगर हमारा जो डिफरेंशिएशन है, हमारा जो वेरिएशन है हमारे बॉडी पार्ट्स पे वो असर डाल रहा है, दैट इज हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि पॉलीडेक्टिली इज एन एग्जांपल ऑफ
वेरिएशन इन ह्यूमन, ठीक है। पॉलीडेक्टिली इज अ एग्जांपल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस। फिर से अगर हम रिकॉल करें तो हम बोलेंगे पॉलीडेक्टिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन में भी कौन सा वाला, डिसकॉन्टिन्यूअस वाला। डिसकॉन्टिन्यूअस में भी कौन सा, तो मेडिस्टिक वाला। दैट इज हम बोलेंगे पॉलीडेक्टिली जो होता है ह्यूमन में, दैट इज मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमंस होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो 5 की जगह 6 उंगलियां होती है। तो ये काइंड ऑफ मेडिस्टिक वेरिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पे अगर हम बात करेंगे तो मेनली हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इज वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस आर डिस्टर्ब ऑन अ कॉन्टिनम। दैट इज हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पे बात करेंगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक ही लेवल पे बहुत सारा हमें वेरिएशन देखने को मिल जाता है। दैट इज अगर हम आगे बात करें तो हम बोलेंगे कि किसी भी पर्सन का अगर हम हाइट और वेट की बात करें, सबका सेम नहीं है। सपोज अगर कोई 50 kg है तो कोई 60, 70, 65 ऐसे भी हो सकता है। दैट इज ये प्रॉपरली जो है डिस्बर्स्ड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो डार्विन रिगार्डेड कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस एज फ्लक्चुएशंस एंड डिस्क्राइब्ड देम टू बी सिग्निफिकेंट फॉर द इवोल्यूशन एंड ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन इसको बताते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है वो एक काइंड ऑफ फ्लक्चुएट करेगा। दैट इज हर किसी का सेम नहीं होगा, अगर कोई मोटा है तो कोई पतला है भाई, ठीक है। और हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे बात किए तो यहाँ पे हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। और ये जो फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन है वो कॉन्स्टेंटली हमारे नेचर में ऑकर होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम तक हो रहा है फिर रुक गया, नहीं। ये कॉन्टिन्यूअस वाला जो वेरिएशन है वो थ्रू आउट द चलता रहेगा। हाँ, the large the number of individual exhibiting a particular variation, the less is the deviation from the mean। और जितने ज्यादा इंडिविजुअल पर्टिकुलर वेरिएशन को एग्जिबिट करेंगे, जितने ज्यादा इंडिविजुअल में ये वेरिएशन देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा जो है वो अपने मीन से डेविएट नहीं करेंगे। दैट इज हम यहाँ पे ये कह सकते हैं द लार्ज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर वेरिएशन, द लेस इज द डेविएशन फ्रॉम द मीन। दैट इज हम यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कह रहा है कि हाँ, कॉन्टिन्यूअस वाला जो है प्रॉपरली होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस वाला होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाला हमारे नेचर में भी कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है और एक काइंड ऑफ मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अपने मीन से डेविएट नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, अकॉर्डिंग टू डार्विन द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ दीज फ्लक्चुएशंस इन वन डायरेक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जब सपोज अगर हम फ्लक्चुएट करते हैं, दैट इज अपने मीन से डेविएट कर जाते हैं, ठीक है। एक तो है कि अगर हाँ ये कांस्टेंट हो रहा है तो हम लोग अपने मीन से डेविएट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर, अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे डेविएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, तो हम बोलेंगे इस केस में सिंपली यही होगा कि काइंड ऑफ एक टाइम के बाद इवोल्यूशन होगा और उसमें फिर न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ वेरिएशंस जो हम लोग को वेरिएशंस में मेनली पढ़ना था। तो और एग्जाम में क्वेश्चन हमारा वेरिएशन पे पूछता है कि व्हाट आर वेरिएशंस, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो ये बहुत मैटर करता है कि ये सेक्शन बी में पूछ रहा है, सेक्शन सी में पूछ रहा है। सेक्शन बी में पूछे या फिर सेक्शन सी में पूछे, सबसे पहले आपको बताना है वेरिएशंस का आप प्रॉपर डिफिनीशन दोगे 4, 5, 6 लाइन में जो भी होता है, ठीक है। कि वेरिएशन जेनेटिक भी, जीनोटाइपिक भी हो सकता है और फिनोटाइपिक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन में हम डिसकॉन्टिन्यूअस को भी एक्सप्लेन करेंगे और डिसकॉन्टिन्यूअस को भी एक्सप्लेन करेंगे और कॉन्टिन्यूअस को भी एक्सप्लेन करेंगे। और इस एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम डिसकॉन्टिन्यूअस का टाइप्स बताएंगे कि सर एक सब्सटेंटिव और एक मेडिस्टिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस पे भी बात करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस के बारे में भी हम पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताएंगे। सर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डार्विन ने कॉन्टिन्यूअस वाले को ही प्रॉपर एग्जैक्ट सही बोला है, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल आंसर राइटिंग करनी है। अगर सेक्शन बी में आए तो ये प्रॉपर आपको आई थिंक 3 से 4 पेज में लिख के टीचर को, प्रोफेसर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो एक भी नंबर कहीं से आपका नहीं कटेगा। थैंक यू। तो हमारा जो वेरिएशन वाला टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है।